क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपकी स्क्रीन पे एसी दिखाई देती है? अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन एसी ना दिखाई दे तो समझे हमारे 3 बेहतरीन तरीके। अब वो 3 तरीके क्या क्या हैं? वो 3 तरीके हैं, पहला है प्राइस एक्शन वे, दूसरा है गोल्डन रेशियो और तीसरा है ट्रेंड लाइन। हम इन तीनों का इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग को देख के आपको एक चीज समझ में आई गई होगी कि आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इसमें हम सीखेंगे 3 तरीके जिससे कि हम बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और फिर हम सीखेंगे 2 तरीके। वो 2 तरीके क्या है कि हमें सपोर्ट पर प्राइस अगर आती है तो कैसे बाय करना है, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर जाती है तो हमें कैसे सेल करना है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और सपोर्ट का ब्रेकडाउन ये हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में। अभी हमें सिर्फ ये सीखना है कि सपोर्ट पर अगर प्राइस आके रेजिस्टेंस को टच करने जाती है तो हमें बाय कैसे करना है, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस से टच होकर के नीचे आती है तो हमें सेल कैसे करना है। दूसरी चीज जो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इस वीडियो को शायद तक जो है अगर आप समझेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो सबसे जोरदार इसी कारण से। वो क्या कि अगर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है कि ये रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि अगर ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग निकला और ये रेजिस्टेंस उसके मुकाबले वीक निकला तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे जाएगी। अब लोगों को यही डाउट होता है, और जितने भी लोगों जो मुझसे जानते हैं और जो मुझसे पूछते हैं कि यार अथर एक बात बताओ कि ये रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है कि ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है, ताकि हम बाय करें तो इस रेजिस्टेंस पे हमारा प्रॉफिट बुक करें क्या इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे। तो ये डाउट आपका इस वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको इस रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि अगले रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और इस खतरनाक डाउट को क्लियर करते हैं। तो ये आ चुके हैं अपन अपनी स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले तो जो ये अपन ने भसड़ मचा रखी थी, इस भसड़ को बिल्कुल अपने को खत्म करना है। तो इसको हटाएंगे और अपन चलेंगे एक बिल्कुल शानदार सी ब्लैक स्क्रीन पर, ताकि हम शांति से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ पाए। जिससे क्या होगा कि आप जो है ट्रेड लेने के लिए एकदम कैपेबल बन पाएंगे कि मुझे कब कैसे क्या सपोर्ट पे बाय करना है और कब रेजिस्टेंस पर सेल करना है। तो मैं आपके लिए ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि नए हैं, मैं चाहता हूं कुछ व्यूअर्स नहीं भी होंगे, तो ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। और अब जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एरिया में एरिया वाइज बनाए जाते हैं, ना कि लाइन वाइज। अब क्या होगा, प्राइस या तो ऊपर से नीचे आ रही होगी या फिर नीचे से ऊपर, और क्या होगा, प्राइस टाइम में हमेशा आगे की तरफ बढ़ रही होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्राइस सपोर्ट पर आएगी, हमें बाय करना है, प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगी, हमें सेल करना है। अब हम बात करने वाले हैं पहले तरीके की। पहला तरीका क्या होने वाला है कि कैसे हमें प्राइस एक्शन को यूज करते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, जो कि हमारा पहला तरीका होगा। फिर सेकंड तरीका क्या होगा, हमारा गोल्डन रेशो। तो आ चुके हैं अब अपन चार्ट पर। अब अपन जो है रियल स्टडी करने वाले हैं, और अपन बहुत थोड़े से में जो है पूरा गेम खत्म कर देंगे। बस अपने को ध्यान रखना है कि अपन अभी सीख रहे हैं पहला तरीका। तो पहला तरीका क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में मैंने आपको भी एक चीज बताई, लाइन ड्रॉ करी और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया एरिया में। ये होता है एकदम सही तरीका, सटीक तरीका, जिससे हम कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का जोरदार तरीका। लाइन कहाँ का मुझे दिख रहा है, देखो अपने को वैल्यू एरिया मार्क करना है, जहां जहां प्राइस रुकती है। भाई यहाँ रुकती है, मुझे दिखा 2 बार रुकी ना, मार्क करा। और का प्राइस रुकी, भाई यहाँ रुकी यार 1 बार रुकी, बोले ये 2 बार है, बोले ये जस्ट मिस करी ना, बोले ठीक है। और देखो ये भी नियर बाय, तो ये ऐसे वर्क करना पड़ता है। और बोले एक तो ये दिखी रही है मुझे नीचे, ठीक है, और बोले एक देखो ध्यान से, बोले ये दिखाई दे रही है यहाँ रुकी है, पर बोले यहाँ पे भी रुकी, इसके लिए अलग मार्क करेंगे, बोले नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमेशा क्या करना है, एरिया मार्क करना है। तो अपन हम ड्रॉ करते हैं एरिया, देखो दिस इज द फर्स्ट एरिया। और बोले क्या करना है, बोले एरिया ड्रॉ करना है। एरिया ड्रॉ करना है, बोले देखो ये रहा एरिया। बोले और एरिया ड्रॉ करना है, बोले ये देखो ये रहा एरिया। और और बोले एरिया ड्रॉ करना है, बोले ये देखो ये रहा एरिया। तो ऐसे अपने को वर्किंग करनी रहती है कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होते हैं। अच्छा बोले ये फिर ये क्या है, बोले दिस इज द लॉन्गर टाइम फ्रेम। बोले आप डेली पर हो, बोले फिर थोड़ा नीचे भी उतरना पड़ेगा। तो अभी अपन ने मार्क किया बड़ा टाइम फ्रेम, वो अपन क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। देखो क्या होता है, इंडियन मार्केट की एक खासियत होती है, या तो डेली ले लो या ओवरली ले लो या 15 मिनट। क्यों, क्योंकि मार्केट को चलना कितना है, 6 घंटे। भाई 9, 9:30 बजे से मानो आप, तो 3:30 बजे खत्म हो गया वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझको किसी भी कंडीशन में 15 मिनट देखना है, ओवरली देखना है और डेली देखना है। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा टाइम फ्रेम हाथ
नहीं लगाना है। हाँ, आप अगर स्कैल्पर ट्रेडर हो तो वो फिर 5 मिनट के कुछ अलग गेम हैंगे जो कि अपन लॉन्गर टाइम फ्रेम में बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन चलते हैं ओवरले पर। अब आप जैसे ही ओवरले पर उतरोगे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यस यस यस, गैप इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गैप जो है वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलो आप उस गैप को ना मानो, आप उस गैप को ना मानो, तो भी मैं एरिया मार्क करूंगा तो ये एक एरिया बनता है जहां पर प्राइस रुकी हुई है। तो इस हिसाब से अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, किसके थ्रू? प्राइस एक्शन। अब क्या होता है, अब देखो पहले जो चार्ट दिख रहा था और अभी जो चार्ट दिख रहा है ये मेरा एकदम स्मूथ चार्ट है। अब मुझे ये पता चल गया कि जब तक प्राइस यहां नहीं आएगी तब तक मैं बाइंग में बैठा हूं। कब तक? जब तक प्राइस या तो इस सपोर्ट के ऊपर है या फिर इस सपोर्ट के ऊपर है। अब किस सपोर्ट को मैं मानूंगा, दिस इज द एक्चुअल डाउट। ये अपन क्लियर करेंगे थोड़ी सी देर में। बस आपको मेरे साथ बना रहना है कि मैं पहले सारे तरीके बता दूं कि कैसे कैसे तरीकों से हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, और फिर हम पता करेंगे कि ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सपोर्ट, या फिर ये रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये रेजिस्टेंस। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वीडियो में ही आपको आगे पता चल जाएगा। अब जो है ये क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल था प्राइस एक्शन का, इसलिए क्या होता है कि भाई थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई क्या समझ में नहीं आया। तो अपन एक काम करते हैं, स्टॉक चेंज करते हैं, थोड़ा सा अपन कॉम्प्लेक्स स्टॉक पे चलते हैं, और वो स्टॉक पे चलते हैं जो अधिकतर लोग बाग अपनी नजर से एक बार निकालते हैं, तो वो है रिलायंस। तो अपन एक बार रिलायंस पे चलते हैं, और रिलायंस पे भी एक बार अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बेहतरीन तरीके से बना के आते हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको क्या बोल रहा है। तो ये देखिए, एक तो इसमें आपको पहले से दिख जाएगा कि मैंने कुछ एरिया मार्क कर रहा है जहां पर मुझे लगता है कि रिलायंस शायद तक आ सकता है। तो ये कुछ मेरी अलग स्टडी में मैं आपको बाद में आगे आने वाले समय में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ पर मुझको कहाँ कहाँ मार्केट ठहरता दिखाई देता है। पहले लाइन, फिर उसके बाद एरिया। पहले लाइन, लाइन 2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल मान के चलना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन रिलायंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी का परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो यहाँ के रुक रही है, और लाइनें भी लगा लेते हैं, थोड़ी दो चार जगह बच रही है। एक मुझे दिखाई दे रहा है ये एरिया, क्योंकि देखो इस जगह प्राइस चॉप हुई, ऊपर नहीं बढ़ पाई, फिर एकदम बिल्कुल बड़ा बैंक किया उसने, एकदम सीधा ऊपर गैप अप। तो एक ये एरिया दिखाई देता है, और साथ में फिर वापस प्राइस नीचे टेस्ट करके इसी को चली है। और दूसरा इस जगह पे भी यही हुआ कि प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल पाई, फिर नीचे आई, और फिर अब की बार भी प्राइस आई, इस एरिया को उसने टेस्ट किया और वापस से नीचे चली गई। तो ये जो है कि बहुत ही क्रूशियल एरिया में से एक है, बहुत ही छोटा सा एरिया पर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, साफ पता चलता है। और आप देखिए रिलायंस अभी हाल जो है इसके आसपास बिल्कुल एकदम डांस कर रहा है। अभी अपन ये ऊपर में एरिया मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी नेसेसिटी नहीं दिखती। हाँ, एक और एरिया है, क्या बोले ये वाला, बोले ये वाला का नीचे की तरफ से कि ऊपर की तरफ से? तो बोले ये पूरा एक जोन है, जिस जोन में प्राइस फंसती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक जोन है। जिस जोन के अंदर में प्राइस फंसेगी तो आपको क्या करना है, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी आपने, और एक लाइन आपने ये वाली ले ली, और फिर आपने क्या करा, इसको बना दिया ऐसा और बोला कि ये जोन है जिसमें प्राइस फंसेगी। तो आपको क्या करना है, जब प्राइस इस जोन में आएगी तब हम ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, बस ऐसे में निकालता हूं। आपको की कॉन्सेप्ट दिया मैंने कि अगर प्राइस इस जोन में आएगी तो मैं ऑप्शन शॉर्ट करके प्ले करूंगा, क्योंकि ये मोर देन 50 पॉइंट्स की रेंज है। डेली पे छोटी दिखाई देती है, जब हम प्राइस को जूम इन करेंगे तो ये बड़ी दिखाई देगी। तो ये वो जोन है जहां पे ऑप्शन शॉर्ट किए जा सकते हैं। ये वो जोन है जहां से प्राइस ट्रेंडिंग रहेगी, इसमें ट्रेंडिंग रहेगी प्राइस, इसमें प्राइस फंसेगी, इसमें प्राइस फंस सकती है। साफ दिखाई देता है कि पता चल रहा है कि इसमें प्राइस फंस सकती है। और ये जो है ये की रेजिस्टेंस है जिसमें प्राइस एक बार इसको पार करके यहाँ जाएगी तो पलटी मारेगी। अब अपन बात करते हैं करंट रेट पे रिलायंस हम क्या देखते हैं। तो रिलायंस को हम ये देखते हैं कि भाई एक चीज ध्यान रखना, अ स्ट्रॉन्ग कैंडल which has clear a support is also a good support. This is the previous support and this is the resistance for the current price। अगर आप 28 मार्च 29 मार्च पे देखते तो ये आपके लिए क्या होता, रेजिस्टेंस। पर यही अगर आप 3 फरवरी के आसपास देखते तो ये आपके लिए क्या होता, सपोर्ट। तो जो 3 फरवरी पर सपोर्ट था और जो 31 मार्च पर क्लियर हुआ, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो अब मुझे इससे क्या दिखाई देता है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। प्राइस जब तक यहां पर आती है, ठीक है, और वापस पलट करके इसके अंदर अगर एंट्री लेकर के और पार निकल जाती है, ठीक, और फिर इसका टेस्ट करती है अंदर से बाहर से, वो उसकी इच्छा है कि अंदर से करना है कि बाहर से, वो आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों करना है। और उसके बाद अगर जंप करती है,
टिल देन आई एम अ बायर ऑफ रिलायंस। मतलब इस जगह से आप मुझसे पूछोगे कि मैं रिलायंस को कैसे देखता हूं, तो रिलायंस को मैं बाइंग पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि रिलायंस मेरे लिए बाय है। अगर रिलायंस मेरे लिए बाय है मतलब मैं निफ्टी में शॉर्ट प्ले नहीं कर सकता। ये दो तीन चीजों का मुझे बिल्कुल खास ख्याल रखना है। अब जो है अगली चीज क्या आती है कि ये अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन, अभी इसी पे अपन रेजिस्टेंस वाली बात भी करेंगे। फिर क्या आता है, अगला क्या आता है, मतलब इसी में अपन ट्रेंड लाइन वाली बात भी करेंगे। अब अगला पार्ट क्या आता है, अगला पार्ट आता है कि मैं उतरूंगा ओवरली पर। ठीक, अभी अपना डिस्कशन हो गया। अब ओवरली पे देखो, आप वैल्यू एरिया के अंदर हो कि बाहर हो, क्या वैल्यू एरिया सुधार सकते हो, तो मेरे को लगता है सुधारने की जरूरत नहीं है, एकदम करेक्ट ही बना है। अब अपन ओवरली पर कहां पर है, अंदर है कि बाहर है, बोले वैल्यू एरिया के अंदर है। बोले ठीक है, तो यू कैन टेक अ बाय, मतलब कि जब भी मार्केट खुलता है तो अगर हमको दिख रहा है कि मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा, हमें जैसे ये दिखा कि मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा ऊपर की तरफ और एक टेस्ट लिया और पार निकला बस, और हमें बाय लेना है। हमें फिर सोचना नहीं है कि हम क्यों बाय कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आपको खुद ही पता चलेगा जब आप समय के साथ देखते जाएंगे ना। देखिए क्या होता है, आप मेरी सुनते रहे, ठीक, सिर्फ सुने, फिर धीरे धीरे करके आप उसको अमल में लाएं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, देखो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन में कोई भी जो है प्लेयर नहीं बन सकता। उसको प्लेयर बनने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। तो वो 6 महीने का वक्त आपको लगत कंटिन्यूस सुन करके, भरोसा करके, ध्यान देके समझना पड़ेगा। और जब आप ये सब समझ लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल परिपक्वता के साथ अपन बेहतरीन तरीके से ट्रेड करेंगे और 100% पैसा बनाएंगे। पैसा बनना ही है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर मार्केट से जो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं बनता, भाई वो मान के चलो आपके, उन्होंने सही सटीक टाइम नहीं दिया। जिसने एक बार सटीक टाइम दे लिया ना, उसको पता है कि पैसा बनेगा। कोई ना कोई तरीका उसको जरूर भा जाएगा, चाहे उसको इक्विटी होल्डिंग भा जाएगी, चाहे उसको ऑप्शन भा जाएगा, चाहे उसको ऑप्शन बाइंग भा जाएगी, या ऑप्शन सेलिंग में वो जोरदार तरीके से काम कर लेगा। अगर उसने मार्केट को 1 साल से ज्यादा दिया होगा तो वो इन 4 5 7 तरीकों में से किसी एक में पैसा जरूर बना सकता होगा। ये जरूर बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे में वो पैसा बना लेगा, पर कोई ना कोई 2 3 तरीके उसके पास ऐसे होंगे 10 15 तरीकों में से, जिसमें वो शायद तक फ्यूचर बाइंग में इंट्राडे में पैसा बनाएगा। पर वो एक तरीका ऐसा डेवलप करेगा जिसमें वो पैसा बनाएगा। और वो एक तरीका डेवलप करने के लिए आपको जो है सटीक तरीके से सारी चीजों को एक बार नॉलेज गेन करके और एक बार समझना पड़ेगा। ये जो बात आपने सुनी ये एकदम 100% सही है। जब भी आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, परंतु आपका पैसा वहाँ मैदान में रखा हुआ है। आपकी जब मर्जी पड़े तब जाके आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। तो आप टाइम दें और अपन वापस रिलायंस पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैं बीच में आया हूँ वापस से। और अब अपन रिलायंस पे चलते हैं। मैं बीच में अपने आप को इसलिए रखता हूँ ताकि क्या वो डिस्टर्बेंस ना हो, साइड में एक जन दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल शांति से सिर्फ और सिर्फ वॉइस को सुने और चार्ट को ध्यान से सुने। और अपन वापस रिलायंस पे चल रहे हैं। अपन आ जाते हैं वापस रिलायंस पे। यह है पहला तरीका, और यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है मार्केट इस तरीके से बता रहा है कि ये तरीका अपने को समझ में आता है। अगर प्राइस इसके नीचे निकलेगी तो मैं रिलायंस से नेट बाइंग हटा दूंगा, अदरवाइज मैं रिलायंस पर एज अ बायर हूं। कैसे पता चला मुझे, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो अभी अपन ने ये सीख लिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्रू प्राइस एक्शन कैसे बनते हैं। अब अपन चल रहे हैं गोल्डन रेशो क्या होता है ये समझने के लिए। तो चलिए अपन चलते हैं सीधा गोल्डन रेशो समझने। गोल्डन रेशो समझने के लिए अपन फिर से चलते हैं वापस निफ्टी पर। तो अपन आ चुके हैं निफ्टी पर और अब अपन सीधा बात कर रहे हैं गोल्डन रेशो पे। तो चलो अपन चलते हैं गोल्डन रेशो। मैं गोल्डन रेशो पे की बात करने वाला हूँ। गोल्डन रेशो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एक होता है प्राइस एक्शन पर लो होता है, एक होता है प्राइस एक्शन पर हाई। अब अपन एक प्राइस एक्शन बना लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट है गोल्डन रेशो। और गोल्डन रेशो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइस एक्शन के सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैच कर जाता है। ऐसे ही प्राइस मूवमेंट करती है, दिस इज द एक्चुअल नेचर ऑफ प्राइस। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि प्राइस का मूवमेंटम ऐसा ही होगा, ये एक्चुअल नेचर है, बस इसमें आप वीक बना लें। तो क्या होता है कि मुझे चाहिए गोल्डन रेशो, मुझे पता है मार्केट ने हाई क्या बनाया है, यहां तक मार्केट ने क्या हाई बनाया था, ये बनाया था। और मार्केट ने क्या हाई लो बनाया था, ये लो बनाया था। और मार्केट के पास क्या लो है, ये लो है। अपन मानते हैं यहां से कहीं से मार्केट आ रहा था, अभी मेरे पास लो ये है। तो मैं क्या करूंगा, स्विप रिट्रेसमेंट खोलूंगा, एक लो से एक हाई तक जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई गोल्डन रेशो क्या है, ये है मेरा गोल्डन रेशो, बात खत्म। अगर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मेरा प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है, प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है और वो गोल्डन जोन के अंदर आ रहा है, अगर वो
गोल्डन जोन के अंदर आ रहा है तो जो मेरा सपोर्ट है वो डबल स्ट्रॉन्ग है बजाय रेजिस्टेंस के। क्या है? डबल स्ट्रॉन्ग। अब आप बोलोगे कि वो तो आएगा ही आएगा भाई, गोल्डन जोन कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। भाई गोल्डन जोन पड़ेगा, क्या प्राइस ने पहले ही उस गोल्डन जोन के लिए तैयारी करी थी क्या? इंपॉर्टेंट बात क्या है, गोल्डन जोन तो बाद में पता चलेगा ना हमको, जब हम फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे, मार्केट ने हाई बनाया। पर क्या प्राइस ने उस गोल्डन जोन की तैयारी पहले करी थी? प्राइस ने चलते वक्त ही उस गोल्डन जोन को महत्व दिया था क्या? तो दो चीज कंबाइन हुई, और जहां पर भी दो पॉइंट कंपेयर हो जाए, हो गए दो पॉइंट कंपेयर, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये एक पॉइंटर है भाई, प्राइस एक्शन के थ्रू है, पर ये कौन सा है? दो पॉइंटर है। और अगर ये दो पॉइंटर है तो ये सपोर्ट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट है कि ये सपोर्ट इस रेजिस्टेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी ये रेजिस्टेंस टूटेगा कैसे, इसकी भी एक थ्योरी है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बस आप बने रहें। तो गोल्डन जोन पे अभी मैं सिर्फ इतनी चर्चा करूंगा कि आप बस गोल्डन जोन लगा लें, वो सपोर्ट पे आया, आपका काम हो गया। फिर से सुने, गोल्डन जोन प्रीवियस प्राइस एक्शन सपोर्ट के साथ मैच खाता है तो हमारे लिए ये गोल्डन जोन सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या करता है? सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कितने पॉइंट से? एक पॉइंट से ज्यादा। किससे? प्राइस एक्शन के रेजिस्टेंस से। ठीक है। अच्छा, गोल्डन जोन होता क्या है? गोल्डन जोन होता है 0.5, आपने जो फिब रिट्रेसमेंट लगाया, और 0.618 के बीच का एरिया, बस। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, ये सब अपन आने वाली सब वीडियोस में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी इसका महत्व पता चलेगा। तो अभी के लिए अपन खत्म करते हैं गोल्डन जोन को, और अब अपना अगला क्या कॉन्सेप्ट है? अपना अगला कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन। तो अपन चलते हैं सीधा डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पर। आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आ चुका होगा कि हमको प्राइस एक्शन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, और एक बार अगर हमने सपोर्ट को मान लिया है तो हमें उस सपोर्ट के बिहाफ पर बाइंग किस तरीके से सोचनी है। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट बनाना है। जैसे कि आप अभी नए हैं, मैं जानता हूं यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे होंगे जो मेरा चैनल देख रहे होंगे पहली बार, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सी वेबसाइट चल रही है और कैसे हमें बाय सेल करना है या फिर क्या हम देख रहे हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये वीडियो को देखें और समझें कि मार्केट किस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चल रहा है। क्या होता है कि जब हम कठिन से सीखना शुरू करते हैं ना, तो आसान वाला फिर बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को अगर आप देख के समझ पाते हैं कि यार ये क्या बताना चाह रहा है, तो आप मान के चलिएगा कि आप इसका अगर 50% भी ग्रैस्प कर पाते हैं तो आप जो है बहुत आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। बस अब अपन ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इस कारण से मैं ये चाहता था कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बांट दूं, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको एक्चुअल आंसर देगा कि ट्रेंड लाइन अगर हम यूज करते हैं और वो अगर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में मैच करती है तो हम किस हिसाब से बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता नहीं था कि वीडियो को दो पार्ट में तोड़ूं, पर वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट आप देखें, और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस एक मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट थी, इस बड़े नॉलेज के साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजॉय।